की इस वीडियो में बिहार एसटीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ 18 अक्टूबर का, उसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, जिसमें हम लोग देखेंगे शिक्षण कला से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था और जीएस का क्वेश्चन। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और जिनका भी आगे के आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर है वो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख कर ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं कि जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में ज्ञान का संचार करना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अधिगम का सर्वोत्तम तरीका क्या है। अधिगम का जो सर्वोत्तम तरीका ये है कि करके सीखना यानी अधिगम का सर्वोत्तम तरीका क्या है, करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लूम की वर्गीकरण प्रणाली का संबंध किससे है। तो ब्लूम का जो वर्गीकरण प्रणाली है जो शिक्षण के उद्देश्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्रेरणा किसे कहते हैं। तो प्रेरणा जो कहते हैं ये सीखने की रुचि, जो सीखने की रुचि होता है उसी को प्रेरणा कहते हैं, यानी मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षण को व्यवस्थित बनाना, पाठ योजनाबद्ध करना, यानी जैसे कि पाठ बाई पाठ जो शिक्षण जो होता है उसको शिक्षण को व्यवस्थित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का विकास किस प्रकार होता है। तो क्रमिक रूप से होता है, क्रमिक रूप से आपको जो ऑप्शन में दिया गया था क्रमिक रूप से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुगम शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सुगम बनाने के लिए क्या करेगा, विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था को समझना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था को समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है। तो अनुशासन का जो होगा ये आत्मजोड़ अनुशासन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आत्मजोड़ अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण है के 3 घटक कौन कौन है। तो शिक्षण के 3 घटक हैं, शिक्षक और विद्यार्थी और विषय वस्तु। तो शिक्षण के 3 प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो है शिक्षक की आयु है, शिक्षक की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि शिक्षण विधियों में प्रयोगात्मक विधि किस विषय के लिए उपयुक्त होता है। तो ये विज्ञान के लिए, मेनली विज्ञान के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रभावी शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो धैर्य और सहानुभूति, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि रचनात्मक का अर्थ क्या है। तो रचनात्मक का जो अर्थ होता है कि नई नई चीज़ों को बनाना, ये रचनात्मक का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रश्न पूछने की कला किसका भाग है। तो प्रश्न पूछने की कला जो है शिक्षण कौशल का एक भाग है, प्रश्न पूछने की कला एक शिक्षण कला की भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्याजे का संबंध किससे है। तो प्याजे का संबंध जो है संज्ञानात्मक विकास से है, संज्ञानात्मक विकास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सीखना आजीवन प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो डेवी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सीखने में पुनर्वलन की क्या भूमिका है। तो अधिगम को सुदृढ़ करता है, सीखने में पुनर्वलन जो है ये अधिगम को सुदृढ़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि समायोजन यानी एडजस्टमेंट किसे कहते हैं। तो समायोजन जो कहते हैं कि स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना, यही है समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो जहाँ उद्देश्य निर्धारण जब किए वहीं से प्रक्रिया क्या हो जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है। तो विद्यार्थी समूह में सीखते हैं, यही है सहयोगात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि माइक्रो टीचिंग में फीडबैक का क्या उद्देश्य है।
तो फीडबैक का उद्देश्य है कि शिक्षण दोष सुधारना, कि क्या गलत पढ़ा रहे हैं, क्या जो सही है, ये फीडबैक से ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अध्यापन कौशल किसे कहते हैं, तो पढ़ाने की क्षमता को अध्यापन कौशल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शिक्षण सहायक सामग्री को उपयोग क्यों करते हैं, तो विद्यार्थी की समझ बढ़ाने के लिए जो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ्यचर्या में क्या सम्मिलित होता है, तो पाठ्यचर्या में जो होता है ये विषय और सह शैक्षिक गतिविधियां और अनुभव, ये सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, तो सीखने की स्थिति को मापना, यही है मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, यह परिभाषा किसकी है, तो थॉर्नडाइक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान, अब जीएस का क्वेश्चन है तो आप लोग जीएस को फटाफट देख लीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील विद्रोह किस प्रदेश में प्रारंभ हुआ, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो राबड़ी देवी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर राबड़ी देवी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने धुरी पर कितने घंटों में एक चक्कर पूरा करती है, तो 24 घंटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 24 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि उत्पादन से है, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 2025 तक अभी अपडेट है कि 28 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। और सर्वप्रथम इनको भारत रत्न भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के प्रसिद्ध सोन नदी किस राज्य से निकलती है, तो किस राज्य से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बाद में आकर के गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से ये सोन नदी निकलती है, सोन और नर्मदा, तो नर्मदा पश्चिम की ओर और ये उत्तर की ओर बहती है सोन नदी, और आगे चल कर के गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, तो विटामिन डी जो प्राप्त होता है मेनली रूप से सूर्य के किरणों से प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किस वर्ष किए थे, तो 1917, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही क्वेश्चन मिल पाया था दोस्तों। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।